Assalamu alaikum. My name is Iman Ajmal. Welcome to my channel. And ये जो है our first topic is what is marketing. हम देखेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है। हम जो है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग देखेंगे हम, उसकी पूरी फील्ड्स देखेंगे, उसका पूरा सब देखेंगे कि कहाँ से क्या कैसे क्या। अब एक्सप्लेनेशन की बात आए ना कि मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज मार्केटिंग। बात सारी ये है कि मार्केटिंग आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो उनके और अपने प्रॉफिटेबल वे में। कैसे आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कस्टमर को चाहिए क्या, आप उसको डिलीवर क्या कर रहे हो, आप उसको सॉल्यूशन डिलीवर कर रहे हो या नहीं, आप उसको आप उसकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर रहे हो या नहीं, आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो या नहीं, आप उसकी स्ट्रेटजीज को पूरा कर रहे हो या नहीं। ये सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने का काम नहीं है मार्केटिंग, जो आप लोग समझते हो कि इट इज ओनली अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट। बट इट इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट, इट इज अबाउट बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। आप जो हो ट्रस्ट गेन करते हो लोगों का, ट्रस्ट गेन करते हो आप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को आप बिल्ड करते हो, आप दोनों को, कस्टमर और बिजनेस को, जो आप वैल्यू देते हो। अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, आप जो हो उनको रिस्पॉन्ड करते हो, उनकी नीड्स को, उनके कंसर्न्स को, आप उनको अच्छी सर्विस देते हो, आप उनको कस्टमर्स को इंश्योर कराते हो कि उनकी हैप्पीनेस को इंश्योर कराते हो कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। इसमें भी बात आ जाती है ना यूजर एक्सपीरियंस की। आप उनको जब रिवॉर्ड्स ऑफर करते हो, गिविंग लॉयल कस्टमर्स स्पेशल बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में अगर आप बात कर देते हो ना कि हैप्पी कस्टमर्स होंगे तो आपके पास लॉयल्टी उनकी खुद ब खुद आ जाएगी, कस्टमर्स लॉयल हो जाएंगे। और फिर वो जो है आपकी बेनिफिट्स में क्या आ जाता है कि अच्छी रेपुटेशन। इससे अंदाजा होता है कि आपकी ब्रांड की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जैसे कंपनी ने जो है पॉजिटिव रेपुटेशन बिल्ड की है, ये बेनिफिट्स में आ जाता है आपके। तो ये आपके पास मार्केटिंग होती क्या है, इसमें से आपको हमने मेन मेन चीजें बता दी कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता, मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना नहीं होता, बल्कि उसकी वांट्स एंड नीड्स को मीट करना भी होता है। इसको भी आप मार्केटिंग कहते हो, बल्कि इसी को मार्केटिंग कहते हो। अब आप उसके एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करोगे कि उसके एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं। आप कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक ये आपका की एलिमेंट है। अब आप उनके वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ये आपका दूसरा एलिमेंट है। फिर आप उनमें कम्युनिकेशन और डिलीवरी, कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनको अच्छी चीज डिलीवर कर रहे हो, आप उनको अच्छी उनकी वैल्यू अपनी आप डिलीवर कर रहे हो, तभी तो वो बिल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तभी तो वो लॉयल हैं, तभी तो वो वापस आ रहे हैं आपके पास, तभी तो लॉयल रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है कस्टमर का और उनके बिजनेस का, अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है। ये ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स इन मार्केटिंग। ये आपके पास की एलिमेंट्स थे। फिर आप आ जाते हो कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग जो है ना वो प्रोसेस है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंज ऑफरिंग दैट हैव वैल्यूज फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। अच्छा, तो अब जो है क्रिएटिंग का किस मायनों में हम बात कर रहे हैं। क्रिएटिंग को इस तरह हम बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो, प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हो, सर्विसेज आप क्रिएट कर रहे हो, या आइडियाज क्रिएट कर रहे हो जो कि कस्टमर की नीड्स को मीट कर रहा है। सारी बात इसी पे आगे खत्म हो जाती है ना कि कस्टमर की नीड्स को आप मीट कर रहे हो कि नहीं, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। फिर आपकी बात आती है कम्युनिकेटिंग की। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग में होता है कि आप इन्फॉर्म करते हो, आप उस टारगेट को परस्यू करते हो, टारगेट ऑडियंस को परस्यू करते हो कि ऑफरिंग्स जो है वो वैल्यू उनकी हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर आपके पास डिलीवरिंग आ जाता है। डिलीवरिंग में आप क्या करते हो, डिलीवरिंग में आप ये करते हो कि प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आइडियाज प्रोवाइड करते हो। प्रोवाइड करना डिलीवरिंग में आ जाता है। जो प्रोवाइड करना है ना, तो प्रोवाइड करते हो आप इसमें, डिलीवरिंग में जो हो आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। बात सारी ये है। फिर आप जब एक्सचेंजिंग पे आ जाते हो, एक्सचेंजिंग में क्या चीज आ रही है, एक्सचेंजिंग में आपके पास ये आ रहा है कि आप ट्रांजेक्शन कैसे फैसिलिटेट कर रहे हो, रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड कर रहे हो। ये जो आपकी जो है ट्रांजेक्शन्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, सारी बात रिलेशनशिप्स, कस्टमर के वांट्स और नीड्स में आ जाती है। रिलेशनशिप्स बिल्डिंग, कस्टमर्स की कैसी वैल्यूज हैं, पार्टनर्स की क्या वैल्यूज है, आप सोसाइटी पे क्या आपके डिपेंड कर रहा है, क्या हो क्या रहा है, ये सब चीजें सारी आ जाती है। पार्टनर्स पे जब आप आते हो, पार्टनर्स के जब बात करते हो, पार्टनर्स में ना आप कोलैबोरेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, म्यूचुअली बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो आप। और जब सोसाइटीज एट लार्ज की बात की जाए तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इनोवेशंस ला रहे हो आप। ये सारी चीजें जो है सोसाइटी के ऊपर आप जो हो वो करते हो, वैल्यू करते हो।
फिर आपके पास आ जाते हैं इनके की एस्पेक्ट्स, इनके भी की एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। इनके क्या की एस्पेक्ट्स आ जाते हैं? इनके ये आ जाते हैं कि कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर सेंट्रिक। ये जो कस्टमर सेंट्रिक है ना, इसका मकसद क्या है? इसका ये मकसद है कि आप जो हो कस्टमर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उसकी नीड्स को मीट कर रहे हो। कस्टमर की जो नीड्स हैं, सारी कहानी जो है ना मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स पे डिपेंड करती है। सही है। फिर आपके पास आ जाता है वैल्यू प्रोपोजिशन। आप यूनिक बेनिफिट्स और वैल्यूज को क्रिएट कर रहे हो। वैल्यू प्रोपोजिशन, आप जो हो कस्टमर्स के लिए यूनिक बेनिफिट्स और वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो। क्रिएट यूनिक बेनिफिट्स एंड वैल्यूज। सही है। फिर आपके पास आ जाता है इसकी की एस्पेक्ट्स में कम्युनिकेशन आ जाता है और रिलेशनशिप बिल्डिंग आ जाता है। वही हमने क्लियर किया हुआ था पहले से ही, हमने कवर कर लिया था कम्युनिकेशन को, कि आप जो इंगेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप जो कम्युनिकेट करने में आपका जो है बहुत अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव मैसेजिंग होना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। और रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप क्या करते हो? लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो है आप बिल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो आप बिल्ड करते हो, उससे जो है आपका रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होती है और लॉयल्टी भी मिलती है आपको कस्टमर की। तो ये आपके पास ये पूरा डिटेल में आ गया कि व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का आपके पास आ गया कि कम्युनिकेटिंग, क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यूज फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। अब हम आते हैं कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। व्हाई इज मार्केटिंग इम्पोर्टेंट? अब हमें पता होना चाहिए, हम मार्केटिंग का हमें मेजर कीवर्ड्स तो पता होने चाहिए। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्यों है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये जो लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स बिजनेसेस अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स, इनहेंस ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ड्राइव्स ग्रोथ। अब ये जो है ना, व्हाई इज मार्केटिंग इम्पोर्टेंट, बात सारी ये है कि मार्केटिंग जो है बिजनेसेस को अट्रैक्ट करती है, रेवेन्यू को इंक्रीज करती है, एडवांटेज मिलता है आपको कंपटीशन के अंदर, आपको कस्टमर की लॉयल्टी मिलती है, आपको बिजनेस की ग्रोथ मिलती है, आपको इतना कुछ मिलता है। इसलिए मार्केटिंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जो है मार्केटिंग में आप बात ले आते हो कि आप क्रिएट कर रहे हो अवेयरनेस, क्रिएट कर रहे हो अवेयरनेस। अब आप जो अपने कस्टमर्स को बता रहे हो कि आप कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, इन्फॉर्म इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप उनको अवेयर कर रहे हो ना कि आपका प्रोडक्ट है क्या, आप उनको ये बता रहे हो। फिर आपके लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? आप सेल्स को जो है आप सेल्स कर रहे हो, आपकी जो है बात सारी सेल्स पे आ रही है, आप रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो, आप कस्टमर के बेस को इंक्रीज कर रहे हो, तो आपके पास हो जाएगा ड्राइव सेल्स, जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा, आप ब्रांड की आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे हो, आप स्टैब्लिश कर रहे हो एक खास इमेज या रेपुटेशन को बिल्ड कर रहे हो। ब्रांड आइडेंटिटी, एक इमेज बनती है ना आपके ब्रांड की इमेज, और रेपुटेशन एंड यूनिक रेपुटेशन, रेपो जिसे कहते हैं। सही है। ये हो गया आपका कि मार्केटिंग आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास आता है एक और चीज आती है आपके पास, इसमें आपके पास आती है कि आपका ब्रांड दूसरों से अलग क्यों है, डिफरेंशिएट करता है। आपकी मार्केटिंग आपके ब्रांड को डिफरेंशिएट करता है कि आपका ब्रांड दूसरों से कैसे अलग है। अपार्ट कॉम्पिटिशन। फिर आपके पास आ जाता है कि आप कस्टमर के रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करो। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूँ कि कस्टमर के रिलेशनशिप को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लॉयल्टी, उनके ट्रस्ट को गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, ये आपके पास हो गई व्हाई इज मार्केटिंग इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके बेनिफिट्स और बाकी की आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तो हमारा कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, इससे पहले जो है हम मार्केटिंग के बेनिफिट्स को भी मजीद इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो ये जो था हमारे पास था चैप्टर 1 व्हाट इज मार्केटिंग, उसके की एलिमेंट्स पढ़ लिए हमने हमने ये कवर कर लिया कि मार्केटिंग है क्या, हमने ये कवर कर लिया कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। ये चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर कर ली, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में।